जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहले वीडियो में कराए गए क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो शुरू करते हैं। ए बी व सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। यानी ए बी व सी ने कोई काम करने का ठेका लिया और वो उस काम को 550 रुपये में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। सी का हिस्सा कितना होगा? पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये हिस्से कैसे डिवाइड होते हैं। जो काम करते हैं वो जिस भी व्यक्ति की इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी उसको हिस्सा उतना ही ज्यादा मिलेगा। और जो काम जो पैसे होते हैं, जो अमाउंट होता है वो इफिशियंसी के रेशियो में ही डिवाइड होता है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन करते बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा समझना है। देखो ए वो बी कितना करते हैं? 7/11 भाग करते हैं। ए वो बी काम का 7/11 भाग करते हैं। यहीं से बस सवाल समझना है, 7/11 का मतलब कितना है, इसका मतलब क्या होता है। देखो भिन्न बहुत अच्छी चीज होती है अगर इसे समझ लो तो। 7/11 भाग का मतलब है कि टोटल पार्ट किसी चीज के 11 हैं और उसमें से 7 भाग ए और बी कर रहे हैं। तो टोटल भाग कितने? 11 है। तो देखो 11 भाग बराबर है 550 रुपए के। यानी इस 550 रुपए को 11 अनुपात में डिवाइड करना है, यानी 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि टोटल भाग कितने हैं? 11। तो एक पार्ट हो जाएगा 50, यानी एक पार्ट के कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपए। और ए और बी कितना कर रहे हैं? 7 पार्ट। तो 7 × 50, ये हो गए 300, 350। यानी ए और बी को कितने रुपए मिलेंगे? 350। अब वो पूछ क्या रहा था? सी का हिस्सा बताओ। देखो सी का हिस्सा क्या होगा? टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास? 550। और ए और बी को कितने मिल गए? 350। तो कितना आया उसका? 200 रुपये। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपये। ये इसका राइट आंसर है। अब देखो एक और चीज देखते हैं, यहां से एक और तरीका बताता हूं मैं। ये तो पहला हो गया, अब देखो दूसरा। ये बताओ कि ए और बी कितना पार्ट उसका कर रहे हैं? 7/11। काम का 7/11 भाग ए और बी मिलके करते हैं। तो सी को कितना करना पड़ेगा? टोटल काम कितना होता है हमेशा? एक। और एक में से 7/11 ए प्लस बी कर रहे हैं, तो 11 × 11, 11 में 7 के कितने बचे? 4/11। तो ये हो गया ए प्लस बी का काम। और यहां आएगा सी का कितना हो गया? 4/7, सॉरी 4/11 होगा। अब 11 से 11 कट गए तो ये आया 7/4। यानी ए बी 7 काम कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा है? 4। यानी टोटल काम कितना है? 11। इसे बोलते हैं अनुपाती योग। अगर अनुपातों का योग करें तो इसे बोलते हैं अनुपाती योग। वो कितना है? 11। और ये 550 रुपए है, 550 रुपए इन 11 में डिवाइड होंगे। तो 550/11। और बी कितना कर रहा है? 4 काम, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 11×5 = 55 और 0 5 चौके 20। तो 200 रुपये मिलेंगे सी को। कितने मिलेंगे? सी को 200। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बस हमने यही समझ लिया कि 7/11 भाग पूरा करते हैं, यानी टोटल भाग 11 है। और 11 भाग को पूरा करने के लिए हमें कितने मिलते हैं? 500 रुपये, 550 रुपये। तो एक भाग को करने के लिए कितने मिलेंगे? 50 रुपये। तो 7 भाग को करने के लिए 350 रुपये। अब बच्चे 4 भाग को करने के लिए 200 रुपये। इसमें कुछ भी करने की, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप बिना पेन उठाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले अब ऐसे दिया हो तो हम क्या करते हैं? काम निकाल लेते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 में। तो मैंने अभी बताया था आपको एक और तरीका पिछले वीडियो में कि इनकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, वो फिर से मैं बता देता हूँ। और पहले इसी तरीके से करते हैं। तो देखो काम क्या माने, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60। तो देखो इसका 60 यूनिट काम है और ए को 12 दिन लग रहे हैं, तो इफिशियंसी क्या होगी? 5।
5 मतलब 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का मतलब क्या है कि 5 यूनिट काम एक दिन में करेगा, तो 12 दिन में 60 यूनिट काम कर देगा। ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि एक दिन में किया हुआ कार्य। अगर 60 यूनिट काम है, उसे 15 दिन लग रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे। और ये 5 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे का मतलब यह है कि एक दिन में 4 यूनिट ही काम कर पाएगा बी। बी की इतनी इफिशियंसी है, तो 15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। अब देखो इफिशियंसी का एक और तरीका है, वो मैंने आपको बताया था। देखो जो टाइम है ना, उसका रेशियो निकालो। पहले तो इसे सॉल्व कर लो, 3 से 4 बार और 3 से ही 5 बार, एक ही पहाड़े से काटने। जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का होता है। तो 4:5 है, तो ये हो जाएगा 5:4। ये तो एफिशिएंसी हो गई। अब वहां से एफिशिएंसी से हम टोटल टाइम वो भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना होगा। देखो कैसे, मैंने यहां से ये नहीं करने की जरूरत है, मैंने ये नहीं किया, मान लो अब मैं ऐसे कर रहा हूं। तो देखो ये बी की इफिशियंसी कितनी हो, ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5। बी की कितनी हो जाएगी? 4। देखो इफिशियंसी का रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ इफिशियंसी। तो देखो अब यहां से मुझे टोटल वर्क निकालना था। तो देखो ए की इफिशियंसी 5 है, और 5 को काम करने में लग रहे हैं 12 दिन। तो एक दिन का काम करने में 5 यूनिट लगता है, तो 12 दिन में कितने हो जाएंगी? 60 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितना काम बन गया? 60। इससे भी निकाल सकते हैं कि एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है बी, और 15 दिन उसे काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया? 60 यूनिट। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, इस तरह से भी निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल काम हो गया 60 यूनिट, हमें ए की इफिशियंसी पता चल गई, बी की इफिशियंसी पता चल गई, इतना पता चल गया। अब वो कह रहा है कि वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। इस राशि में एक का हिस्सा बताओ। जो कोई भी काम करता है, तो जो राशि में जितनी राशि में काम करता है, वो राशि उसकी इफिशियंसी के रेशियो में ही डिवाइड होती है। यानी ये 5 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है, तो जो राशि है वो 5:4 में ही डिवाइड होगी। तो 5 और 4 को जोड़ दो, कितने हो गए? 9। यानी ये बन गए 9, टोटल 9। अब 9, इस 450 को 9 से डिवाइड करना है, यानी 9 भागों में बांटता है। 9 पंजे 45, यानी 50। यानी एक यूनिट के कितने आए? 50 रुपए। तो ए कितना यूनिट काम करता है? 5। ये 5 यूनिट करता है, एक यूनिट के मिलते हैं 50, तो कितने मिलेंगे उसे? 250। बी कितने यूनिट काम करता है एक दिन में? 4, और एक यूनिट की वैल्यू है 50, तो इसे कितने मिलेंगे? 200 रुपए। तो पूछा क्या था कि ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा कितना है? 250। तो सी इसका सही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।